मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन गोपाल। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। जो धर्म तो करना चाहते हैं परंतु उनको देवशास्त्र गुरु और 6 द्रव्य सात तत्व का यथार्थ स्वरूप भाषित नहीं होता, अन्यथा ही मान। इसलिए धर्म को ही चाहते हैं, बुद्धि तो धर्म करने की है परंतु तत्व ज्ञान नहीं है, तत्वों के यथार्थ स्वरूप उनको भाषित नहीं हुए हैं। ख्याल में आई बात? ऐसा तो अब तक अपनी चर्चा हुई जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, आशा बंध संबंध, यहाँ तक अपनी चर्चा। अब अपनी चर्चा चल रही है निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कल जो मैंने बोला था समय सार जी का, शांतनु आप शेयर करो 136 गाथा का भावा। वहां एक साथ है 132 से 136 समय सार जी, है ना। उसके भावार्थ में बहुत ही स्पष्ट कहा है, क्या कहा है कि दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, जीव के अतत्व श्रद्धान आदि रूप भाव और नवीन बंध, ये तीनों काम एक साथ होते हैं, एक साथ होते। ठीक है, अब देखो बहुत टेक्निकल बातें होती हैं ये समझने की। देखो यहाँ पे लिखा है, नीचे का पैराग्राफ है, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? शांतनु आप पढ़ो। मिथ्यात्व का उदय होना, मिथ्यात्व का उदय होना, नवीन पुद्गलों का कर्म रूप परिणमना तथा बंधना, और जीव का अपने अतत्व श्रद्धान आदि भाव रूप परिणमना, यह तीनों ही एक समय में ही होते हैं। सब स्वतंत्रतया अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसी का परिणमन नहीं कराता। ख्याल में आई बात? बस ठीक है, अपन चर्चा करेंगे अब इस पे थोड़ी सी, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया सबने? आप अपनी जिनवाणी में देखना बाद में, और इस पूरे का ग्रुप का स्वाध्याय करना। ठीक है, शांतनु अभी हटा सकते। ठीक है, ख्याल में आई बात? इसका अर्थ क्या है? देखो, इसका अर्थ ये है कि कर्मों का आश्रम और कर्मों का बंध। क्या बोल रहे हैं? अभी जीव के भाव को थोड़ी देर के लिए गौर करो। तो कर्मों का आश्रम और नवीन कर्म का बंधन, ये दोनों किस
कब हो रहे हैं? एक ही समय में। और वहीं पे अति श्रद्धानादि भाव, जीव का भाव, उसी समय ये भाव। इसका मतलब द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध भी एक ही काल में। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि पहले आश्रव होएगा फिर बंध होएगा। कर्मों का आश्रव एक समय में, पहले कर्म का आश्रव होएगा, अगले समय में बंध होगा। कथन करने में, कथन करने में टाइम टेकिंग। और जिनवाणी में भी क्या लिखा? जिनवाणी में क्या लिखा? जीव के जिन भावों से कर्म आते हैं उसको भाव आश्रव कहते हैं, और जीव के जिन भावों से कर्म ठहरते हैं उसको भावबंध कहते हैं। द्रव्य संग्रह जी की गाथा में यही ऐसे ही ऐसा लिखा है। तो भाव आश्रव कोई दूसरी चीज है, भावबंध कोई दूसरी चीज है। ख्याल में आई बात? एक बात। दूसरी बात कि भाव, भाव आश्रव को बोलेंगे दुख की उत्पत्ति, और भावबंध को बोलेंगे दुख का बना रहना। समझ में आई बात? ऐसा बोलेंगे। भावाश्रव क्या है? दुख की उत्पत्ति। भावबंध क्या है? दुख की वृद्धि, या दुख का बना रहना, कंटिन्यूटी। तो ऐसे भावाश्रव भावबंध को डिफाइन करेंगे। और उधर द्रव्य आश्रव द्रव्य बंध को कैसे करेंगे? कि कर्मों का आना द्रव्य आश्रव और कर्मों का बंधना भाव आश्रव, वो द्रव्य बंध। द्रव्य आश्रव द्रव्य बंध। यहाँ पर कह रहे हैं कि सब सारे काम एक साथ होते हैं। स्विच ऑन करना, स्विच ऑन करना, अंधेरे का जाना, प्रकाश का होना, इनमें काल भेद है? कोई काल भेद नहीं। ऐसे ही संवर में लगाना, सेम टू सेम। अब देखो इसमें बहुत अपन इस बात में बहुत समझ सकते हैं चीजों को। चलो पहले रिम्पी जी आपको क्या पूछना? हाँ, दीदी जैसे आश्रव तो जैसे अभी आपने बताया कि द्रव्य संग्रह में जो लिखा है कि कर्मों का आना तो वो द्रव्य आश्रव, और बंध जाना वो द्रव्य बंध। तो अगर ये एक ही समय में होते हैं तो मतलब आए और बंध गए, मतलब आए, हम तो फिर भी कह रहे हैं कि आए और बंध गए, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि बस आए, मतलब उसी को समझ लो कि आना भी और बंद एक ही समय में हो गया। फिर इनको अलग अलग उपमा क्यों दी गई कि भाई नाम तो दोनों अलग अलग दे दिए, तो जब भेद ही नहीं है तो अलग अलग क्यों कहा इनको? और जैसे एक तो ये, और एक द्रव्य और भाव में तो ये फर्क था ना कि जो भाव कहते हैं वो अपने भावों की अकॉर्डिंगली कहते हैं, और द्रव्य जो कहा वो कर्म को पर की अपेक्षा से जो कथन करा गया उसको द्रव्य कह दिया कि भाई कर्मों की अपेक्षा जो भी कथन है वो द्रव्य से कह दिया, और जो अपने भावों से जो कथन है वो भाव से कह दिया। तो यही था। तो इसमें एक बार थोड़ा बताइएगा प्लीज। देखो इसको इसलिए कहा, इसमें दो चीजें, ऐसी संवर नेजरा में और ऐसे ही आश्रय बंध में, है ना? कि हम जैसे उसका उदाहरण देते हैं, किसका? नदी नाव का उदाहरण देते हैं कि छेद हो रखा है तो पानी का आना और पानी का ठहर, दो बातें दिख रही है ना। अब जो आ रहा है वो ठहर ही गया है ना, छेद में से पानी आया तो आया मतलब आया और ठहर गया। ठीक है? अब देखो मैं बहुत विचार करती हूँ इन सब चीजों का। तो आचार्य भगवान कोई बात करते हैं, ये मूल में तो सर्वज्ञ देव है कि जो बात कही जा रही है वो पूरी ऊपर तक जाए, ऊपर तक चली जाए, फिर वो बात को क्लैशिंग नहीं हो, है ना? अब ये चीज अनंत भगवान के तक जा, कैसे जा रही है?
कि वहां योग है तो कर्मों का आश्रय हो रहा है, लेकिन कषाय नहीं है तो बंध नहीं हो रहा। अब यहाँ पर अगर एक ही चीज कहते तो उधर आशा व बंध दो चीज कैसे बताते? अब मतलब दूरदृष्टि से सोचो, थोड़ा ब्रॉड वे में सोचो। हम इसलिए इसलिए मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हम उतना पद्धति बुद्धि से, संकीर्ण बुद्धि से उतना ही पढ़ेंगे लिखेंगे ना तो काम नहीं होगा अच्छे से। हम थोड़ा ब्रॉड वे में सोचेंगे, जैसे अपन बार बार कहते हैं ना, बताओ आश्रम किसे कहते, तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा? निष्ठा जी बोलो, आश्रम मतलब क्या? कर्मों का भाव आना, आश्रम। काय वांग भाव कर्म मना योगा, उसको भाव आश्रम आश्रम बोलते मतलब द्रव्य आश्रम नहीं, भाव आश्रम पूछ रहे। हैं। भाव आश्रम भावाश्रम आत्मा में जो राग द्वेष आदि भाव हो रहे हैं उनके निमित्त से जो बस बस बस, कर्म बंधन हो रहा है। देखो, जो राग द्वेष भाव हो रहे वे भाव आश्रम, और जो कर्म बन रहे वो द्रव्य आश्रम। ठीक है, हमको द्रव्य आश्रम पता ही नहीं चलते, लेकिन हमको भाव पता चलता, इसलिए भाव आश्रम से पढ़ाई हो तो वो काम की है। ठीक है, अब सुनना, अब ये जो चीज अपन चर्चा कर चुके हैं ना, अब हम आपसे पूछ रहे हैं भाव आश्रम मतलब क्या? रिम्पी बहन बोलो, भाव आश्रम मतलब क्या? आत्मा में राग द्वेष आदि उत्पन्न होना, मिथ्या मोह, जैसे मिथ्या था, अवरत, अच्छा भैया, प्रमाद, भाव कषाय, आश्रम, योग, ये 5 आधे लगा भाव ना। आकुलता को उत्पन्न भाव होना। आश्रम मतलब क्या? अब कोई और बताएगा? बोलिए भावास्त्र जबरी, तो कोई राग देसी तो होंगे, और क्या होगा इसके अलावा? राग देखी होनी, ठीक है। निधि जी बोलो। ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। क्या बोला? अजित भाई साहब बोलिए। आकुलता का उत्पन्न होना, स्वभाव आश्रय। किसका? आकुलता या दुख हाँ, का। ठीक है। और अभी चर्चा थोड़े दिन पहले कर चुके हैं ना अपन चर्चा। हम्म। अंजलि बहन आप, सपना जी ने हैंड रेज किया था, सपना जी बोलो। जी, यही बोल रहे थे, दुख का उत्पन्न होना। और जो चर्चा पीछे हुई थी उसमें तो आपने ये बताया था कि आवृत्ति, प्रमाद, कषाय, मिथ्यात्व और योग, ये आश्रय। ख्याल में आ रही है बात? आश्रम के नाम पर बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी, देखो। और चर्चा होने के बाद कौन कितना पकड़ेगा? और चर्चा ही नहीं हो तो फिर पकड़ने की बात ही नहीं। हमें फिक्स है, आश्रम के नाम पर फिक्स है, राग द्वेष की उत्पत्ति आश्रम, ये फिक्स है भैया। मिथ्या तो आश्रम नहीं है। और भेद की में बात करेंगे तो मिथ्या की, तो हम ये बोलते नहीं है कि मिथ्यात और राग द्वेष का उत्पन्न होना सो आश्रम है। तो मिथ्यात्व को तो गौर, जो सबसे बड़ा आश्रम है, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। और राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, आकुलता आकुलता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अज्ञान, अज्ञान है वो आश्रम नहीं है। अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, ये सब आश्रम। इसका ओपोजिट करेंगे, संवर क्या चीज है? संवर, तो संवर के नाम पे सीधी सीधी बात आएगी कि वीतरागता संवर है। तो सम्यक दर्शन क्या चीज है? सम्यक दर्शन क्या चीज है? कौन सा तत्व है सम्यक दर्शन? संवर है, तो सम्यक दर्शन की बात ही नहीं करेंगे, वीतरागता की बात करेंगे अकेला। इसका नाम है पद्धति बुद्धि से पढ़ना। क्या बोला? संवर के नाम पर क्या फिक्स है? एकदम फिक्स सेटेड, वीतरागता संवर है। और सम्यक दर्शन क्या चीज है? और सम्यक ज्ञान,
अरे प्रभु, और योगों का प्रस्पंदन रुकना, तो सब बोलो संबंध ये सब संभव है। और फिक्स में क्या चलेगा? वीतराग, बस फिक्स है ये। हमारे ज्ञान अपडेट ही नहीं हो पाता। निष्ठा जी, ख्याल में आ रही है बात? बोलो कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। ये मिलेगी हमारी दुकान पे, इतनी सारे फ्रूट मिलते हैं, अकेले केला नहीं मिलते। समझ में आई बात? ये केले का ठेला नहीं है, इस पर सारे फ्रूट मिलते, ऐसी बात है। ठीक है, बड़ों ने यही सिखाया है, यही सिखाया। तो जो अपने अभी अपन ने किया ना, अब देखो इसमें इतनी क्रिस्टल क्लियरिटी चीज आएगी। देखो इधर हम तत्व ज्ञान कर रहे हैं, तो तत्व ज्ञान के भाव से जो भावों में मोह की मंदता हुई, एक तो डायरेक्ट कह रहा है हम तो शरीर है, और एक को अभी अनुभूति नहीं हुई, लेकिन उसके ज्ञान में ये वाली बात आ रही है, नहीं यहाँ आत्मा नाम की चीज, मैं जीव हूं, सच है, मैं करता ही हूँ, मैं ज्ञाता ही हूँ, अभी अनुभूति नहीं हुई। और ये आगम के माध्यम से उसके ज्ञान में ये सारी बात सेट हो रही है। अच्छा, वो इसको नहीं समझ रहा और बहुत पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, उससे तो कोई लेना देना नहीं, तो वो तो मंद नहीं हुआ। ज्ञान तो बहुत हो गया, मंद नहीं हुआ वो, तो उसकी उनकी तो बात नहीं चल रही। लेकिन यहाँ जब भावों में मंदता होएगी, तो भाव मोह मंद हुआ, नियम से द्रव्य कर्म का उदय मंद होएगा। नियम है ये, ऐसा नहीं हो सकता कि भावों में मंदता है और दर्शन मोनी कर्म का उदय तीव्र है। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसी प्रोपोर्शनेट में दर्शन मोहिनी का उदय भी मंद होएगा और नवीन कर्म भी मंद ही बंधे, हीन बंधे। और ये चल रहा है, ये जीव ये प्रायोगलब्धि तक गया, कर्णलब्धि में चढ़ा, तो कर्णलब्धि में चढ़ते चढ़ते और अत्यंत मंद मोह चल रहा है, अत्यंत मंद। और लास्टली इतना मंद होएगा कि जो बंध का कारण ही बने। और परिणति स्वभाव सन्मुख हुई तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ये सम्यक दर्शन है भाव संवर, और इस भाव संवर का काल और पूर्वबद्ध कर्म का अब उदय नहीं होना और नवीन कर्म नहीं बंधना, या बोलो पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा, इनका समकाल। इधर भाव संवर हुआ, उधर दर्शन मोहिनी का उदय बना रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और कोई फिर भी कोई नया कर्म बंध जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और सत्ता में जो परमाणु पड़े हैं, है ना, वे क्या होंगे? वे सेटल डाउन हो जाएंगे पहली बार में। और फिर करणान योग से वो 3 टुकड़ों में टूट जाएगा, वो सारी बात है करणान। तो परिणामों में मिथ्यात्व का भाव संवर हुआ, तो मिथ्यात्व का उदय भी नहीं, मिथ्यात्व का बंध भी नहीं, और मिथ्यात्व की निर्जन, सबका समकाल। अब संवर हुआ है मिथ्यात्व का, संवर हुआ है किसका? अनंतानुबंधी का। तो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का ही वो निर्जरा होगी, किसी और की निर्जरा नहीं होगी। अप्रत्याख्यान आदि की निर्जरा नहीं होगी, बस उतनी निर्जरा होगी। जितना भाव संवर उतनी द्रव्य निर्जरा, उस प्रकृति की। क्या बोला? द्रव्य निर्जरा किसकी होगी? उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रकृति, पर्टिकुलर। अब परिणामों में स्थिरता विशेष हुई, तो इधर भाव संवर किसका हुआ? भाव संवर अप्रत्याख्यान संबंधी, तो अप्रत्याख्यान का उदय भी नहीं होएगा
और अप्रत्यक्षान का बंध भी नहीं होगा और अप्रत्यक्षान संबंधी कर्मों की निर्जरा होगी। ख्याल में आई बात? ऐसा वो एक लाइन से इतने आश्रय बंध संवर निर्जरा। अब एक समय में संवर हुआ, दूसरे समय में निर्जरा हुई, तो गुणस्थान पर पार्टी गड़बड़ हो जाएगी पूरी। जैसे हमको 19 नंबर की पर्याय में तो मिथ्यात्व का संवर हुआ। सुनना, बहुत सूक्ष्म बात है सिंगल सिंगल पर्याय की। 19 नंबर की पर्याय में तो मिथ्यात्व का संवर हुआ, ठीक है, और 20 नंबर की पर्याय में जाके सम्यक दर्शन होएगा, या 20 नंबर की पर्याय में कर्मों का आश्रय रुकेगा, तो 19 नंबर में बंद हो जाएगा। अरे जहां भाव संवर हुआ वहीं बंद रुकेगा, अगली पर्याय में नहीं रुकेगा। तो 19 नंबर की पर्याय को मिथ्यात्व कहेंगे कि सम्यक दर्शन कहेंगे? क्या कहेंगे? तो सम्यक दर्शन तो अगली पर्याय में हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एकदम रिजु सूत्र ने से बात करो, सिंगल पर्याय को विषय बनाओ तो क्यों, हमारा काम तो हो गया 19 में, हमने स्विच ऑन तो कर दिया 19 नंबर में, और 20 नंबर की पर्याय में प्रकाश होएगा। तो 19 नंबर को मिथ्यात्व का गुणस्थान कहेंगे और 20 नंबर को सम्यक दर्शन का गुणस्थान कहेंगे। और गिरेगा तब भी समझ लो, चढ़ेगा तब भी समझ लो। ख्याल में आई बात? ये बहुत रहस्य की बात आ गई। इनका सबका समकाल, 3 काम एक साथ हो रहे हैं। उधर सम्यक दर्शन की बात आएगी तो उधर भी 3 काम साथ होंगे, ठीक तो है? ये तीनों काम 19 में ही हो जाएंगे ना? ये हाँ, तीनों जिस काम पर 19 में। देखो, अब सुनना, जिस पर्याय में भाव संवर हुआ, हमें आनंद तो अभी आएगा ना, और जब हमें अभी आनंद आएगा तो हमें बंद क्यों होएगा? अभी हमने काम किया, आनंद बाद में आएगा। जब बाद में आनंद आएगा तो बाद में कर्मों की निर्जरा होगी, बाद में कर्मों का आश्रय रुकेगा। बोलो, ये वाली बात प्रकृति में कैसे स्वीकार हो? नेचुरल। ऐसे प्रकृति में अनेक कार्य एक साथ होते हैं। पहले बात की जो चर्चा है ना, पहले बात, वो कारण कार्य की तरफ से चर्चा है। ये भी एक रहस्य का बिंदु है। जो पहले और टोडरमल जी ने लिखा है ना, युगपत वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपद होते हैं, एक साथ होते हैं। युगपद होते हुए, क्या है वो लाइन, मेरे को मिस हो रही है। युगपत होते हैं प्रकाश दीपकते जोई। प्रकाश दीपकते हुई, तो बोलेंगे कि ये प्रकाश किससे हुआ? कि दीपक से। तो दीपक का जलना और प्रकाश होने में 2 टाइम है, एक ही समय है, परंतु कारण बताने के लिए प्रकाश दीपक से होता है, तो वो दीपक की बात है। ये कारण के लिए, कारण और कार्य बताने के लिए भेद से बात करेंगे। वास्तव में कारण और कार्य एक साथ होता है, ठीक है? मेरे को कारण कार्य की और थोड़ी सी चर्चा करनी है। कुछ कुछ हाथ उठ रहे हैं, पहले अपन चर्चा कर। बोलो जल्दी जल्दी। दीदी, जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया कि आश्रव और बंध होते तो एक ही हैं, लेकिन उनको अलग अलग क्यों कहा गया? ऐसे संवर और निर्जरा होते तो एक ही हैं, तो इनको भी अलग अलग कहने का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? यही है कारण कार्य। कारण कार्य, संवर कारण, निर्जरा कारण, बस इसलिए भेद बताया। तो कारण कार्य भी एक ही समय में हो रहे हैं। जैसे अब वो नाव का उदाहरण ले लो। नाव का उदाहरण क्या ले लो कि उसमें वो छेद को बंद किया, छेद को बंद करना और पानी का रुकना एक ही गाल है। लेकिन नाव के छेद उदाहरण में तो पानी को हमने निकालना हाँ, वो निकालना, वो निर्जरा, निकालना वो निर्जरा,
और निर्जरा ऐसे ही होती है, तो द्रव्य की संवर और निर्जरा ऐसे ही होती कारण सुनो। कार्य के द्रव्य निर्जरा ऐसे ही होती है। कैसे होती है कि जैसे वो नाव में बंद करा, छेद बंद किया, नाव का छेद बंद किया, तो उसी समय पानी आना रुक जाए। तो छेद बंद होना भाव संवर, और पानी नहीं आना वो द्रव्य संवर। अब द्रव्य निर्जरा, द्रव्य निर्जरा तो कह रहे पानी को उलीचते रहो, गिराते रहो। इसी प्रकार ये भी मुझे बहुत क्वेरी चलती थी। जैसे किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया और दर्शन मुनि अनंतानुबंधी सेटल डाउन हो गई, और उसकी तो निर्जरा हो गई, ठीक है। तो अब पांचवें गुण स्थान तक क्या होएगा? तो वो कह रहे हैं कि हर समय निर्जरा चल रही, निर्जरा चल रही, निर्जरा चल रही। तो हर समय क्या निर्जरा चलती है? हर समय ये निर्जरा चलती है जो सत्ता में पुद्गल परमाणु पड़े हैं ना, वे खिरते रहते हैं, सेटल डाउन होते हैं वन टाइम में, और फिर धीरे 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 वे खिरते रहते हैं। क्या खिरते रहते हैं उनमें? और ये बहुत सारा द्रव्य होता है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी, असंगी, नारकी, त्रियंच, स्त्री, ये जो कर्म की सत्ता पड़ी रहती है, वे निर्जरित होता ही रहता, होता ही रहता, होता ही, द्रव्य निर्जर। और आनंद तो हमें वन टाइम आ, वो बार बार डट्टा नहीं लगाना पड़ता, बार बार वो कपड़ा नहीं ठोकना पड़ता, कपड़ा तो एक बार लग गया। समझ आ रही बात? भाव संवर एक बार हो गया, और द्रव्य संवर भी एक बार हो गया, और द्रव्य निर्जरा होती रहे। पंचम गुण स्थान वर्ती है, पंचम गुण स्थान वर्ती है। अब उसको दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है, हो गया वो तो, तभी तो पांचवा हुआ। अब निर्जरा काय की हो रही? वो द्रव्य जो सत्ता में पड़ा रहता है उसकी निर्जरा होती है। लेकिन आनंद उस समय वाला भाव संबंधी, भाव संबंधी, भाव संवर और भाव निर्जरा एक ही कहा है। और आज जैसा जैसा, ऐसा नहीं है वो सत्ता में जो द्रव्य पड़ा रहता है ना, उससे उससे दुख नहीं होता। जो परमाणु की अब निर्जरा होनी है, वो सत्ता में पड़ा, उसका दुख नहीं होता। और जो भविष्य में कभी उदय में आएगा, सत्ता में पड़ा, उसका भी दुख नहीं होता। दुख तो उस संबंधी होता है जो उदय चलता है, और यहाँ जीव को राग उत्पन्न होता है। ठीक है, देखो मैं मुझे कारण कार्य की बात करनी थी, क्या करनी थी भूल गई। बोलो, किसी और को और प्रश्न है? हाँ बोलिए। अभी जैसे बात आई थी, जैसा भाव हुआ तैसा कर्म का उदय हुआ। लेकिन लेकिन जो है, कर्म उदय से भाव होता है या भाव से फिर कर्म उदय होता है? दो अभी अपन ने पढ़ा, कर्म लाइन हाँ, स्पष्ट, कर्म उदय वे के सब बाद काम। से भाव होगा ना। तो सुनो, ये कथन जो किया गया है कि जैसा भाव होगा वैसा कर्म उदय होगा, तो भाव से क्या कर्म उदय बोल रहे हैं? हुआ है। तीनों काम एक साथ होते हैं, अभियाल पढ़ा, सब अपने अपने कारण होते हैं। न हाँ। कर्म जीव को राग कराता है, न राग कर्म को बांधता। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक नहीं, हम्म। यही ठीक है। हाँ। और ये वर्षों की क्वेरी है, इसको क्लियर करो अब। हाँ। कर्म से राग होता है? नहीं होता कर्म से राग, वो निमित्त है, निमित्त हाँ। नैमित्तिक संबंध। अरे ठीक है, ऐसा। देखो मुझे मिस हो गया, मुझे कारण कार्य की चर्चा करनी। अब जो भी रहेगी बाद में कभी याद आएगी तो करें। हाँ, आ गई याद। देखो क्या कहना है, कारण कार्य की बात बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कारण, कारण सदा हाथ में होता है कारण, और कार्य
अपनी योग्यता प्रमाण होता है। ठीक है, देखो जैसे आप सुनना, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ऐसे सुनना कि जिनवाणी सुनने में भी अपना खुद का छन्ना लगाए रखना। अपन पानी तो छान के पीते ही हैं, और क्या जिनवाणी भी छान के ही सुनना। ठीक है, कैसे, देखो कारण इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि यदि आपने कारण दिया और कार्य नहीं हुआ, कारण दिया और कार्य नहीं हुआ, ऐसे 3 काल में पॉसिबल नहीं, 3 काल में पॉसिबिलिटी नहीं है। कारण दिया है और कार्य नहीं हुआ। ठीक है, अब सुनो, यदि कारण देने पर कार्य नहीं हुआ है तो आपने कोई गलत कारण दे रहे, कोई गलत कारण समझ रखा है आपने। एक बात, दूसरी बात, आपको कारण की शक्ति का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, कारण की शक्ति का ज्ञान नहीं है कि दूध में चीनी, अब दृष्टांत, दूध में चीनी डालें और दूध मीठा नहीं हुआ, दूध में चीनी डाली तो क्या हुआ, दूध मीठा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, या तो आपने चीनी नहीं डाली, कुछ और ही डाल दिया, एक बात। और चीनी अगर डाली भी है फिर भी फीका लग रहा है, तो फिर आपको कारण की शक्ति का पता नहीं। चीनी डालें तो अब क्या बोलेंगे, देखो चीनी तो अब दृष्टांत कैसे आते हैं, चीनी तो डाली, घोली नहीं, उसको घोलो तो मीठा होएगा। हम कह रहे हैं मत घोलो, मत घोलो, रखा रहने दो, घोलो नहीं होगा मीठा, नहीं होगा। तो क्या कहना है, ऐसे जो दृष्टांत आते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं कर्तृत्व, तो हाँ ये तो करना पड़ेगा, वो तो जैसे जैसे ज्ञेय को गौड़ करो, ज्ञान को मुख्य करो, तो गौड़ करना और मुख्य करना तो रह ही गया ना, समथिंग कुछ तो कर्तृत्व रह ही गया ना। और जब तक किसी जाति का कर्तापना है तो इसका ही नाम है गलत कारण देना। और सही कारण हो, कार्य नहीं हो, ये बात जरूर है कि वो कार्य में भी टाइम टेकिंग। ख्याल में आ रही है बात। अब जितना जितना कारण दिया जा रहा है, हर पर्याय, हर पर्याय का पुरुषार्थ होता है, हर एक पर्याय का। आपने जितना कारण दिया उतना कार्य हुआ, जितना कारण दिया उतना कार्य हुआ, जितना कारण दिया उतना कार्य हुआ। और फिर एक बिग डिफरेंस दिखाई देगा। ऋजु सूत्र ने ऐसे देखेंगे तो उतना ही कारण दिया है उतना कार्य हुआ है, उतने मोह की मंदता रूपी कारण दिया है। और ध्रुव स्वरूप आगे सामने रखो और सम्यक दर्शन नहीं हुए, जितना उतना ही पुरुषार्थ है पर्याय में, उतना ही पुरुषार्थ है, उतना ही पुरुषार्थ, उतना ही पुरुषार्थ, मतलब पुरुषार्थ मतलब उतना ही अकर्तृत्व, जितना अकर्तृत्व भाषित हो रहा है, ज्ञातृत्व भाषित हो रहा है, उतना मोह मंद हो रहा है, मोह मंद होते होते टूट रहा है। ख्याल में आई बात। ऐसा, चलो अपन अपने विषय पे आते हैं। तो क्या कह रहे हैं, निर्जरा तत्व की भूल में क्या कह रहे हैं, वास्तव में तो निर्जरा क्या है, आनंद की वृद्धि होना निर्जरा। और उसका निमित्त पाकर द्रव्य कर्म खिर जाते हैं। कितने खिर गए जीव को नहीं पता चलता, हमें नहीं पता चलेगा कितने खिर गए, हमें, हम तो आनंद ले रहे बस। भाव निर्जरा ज्ञान का विषय है,
द्रव्य निर्जरा ज्ञान का विषय नहीं है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है द्रव्य निर्जरा। कि अभी इतने परमाणु और बने बचे रहे, इन्हें और खिला लो, चलो भैया गायब छू गायब। ऐसा नहीं होता। आपको जितना आनंद आ रहा है वो आपके ज्ञान का विषय है, द्रव्य निर्जरा हमारे ज्ञान का विषय नहीं। ठीक है। तो अब जिन जीवों को वीतरागता प्रकट होती है, रत्नत्रय प्रकट होते हैं, पैरेलली उनके जो भाव होते हैं, है ना, शुभ भाव जो होते हैं, उन शुभ भावों पर निर्जरा का आरोप आता है। वास्तव में वे निर्जरा के कारण नहीं होते, वे बंध के ही कारण होते। क्या बोला? अनशन, अवमोदर आदि तप की जो चर्चा है ना, वे क्या है? वे सब वे बंध के ही कारण है वे। और कल अपनी चर्चा हो गई थी कि अच्छा बताओ फिर, अनशन से निर्जरा होती है कि आहार करने से निर्जरा होती है? बोलो काय से निर्जरा होती? अनशन से कि आहार से? अब निष्ठा पहले दिन आई है, फिर इससे ज्यादा पूछेंगे तो ये बोलेगी तो हम इसलिए तो आते नहीं। किससे होती है निर्जरा? ये जीव के अनशन से भावों से, कि आहार से? किसी से नहीं। स्वभाव के आश्रय से निर्जरा होती है। और व्यवहारने से लिखा जाता है कि अनशन से निर्जरा और आहार से निर्जरा, ले तप बढ़ावन हेतु। तप से निर्जरा होती है और तप बढ़ाने के लिए आहार करते हैं। तो आहार से निर्जरा हुई कि अनशन से निर्जरा हुई कि दोनों से निर्जरा? उस निर्जरा के काल में, उस निर्जरा से पूर्व में अनशन हो तो अनशन पे आरोप, और उस निर्जरा से पूर्व में आहार हो तो आहार पर आरोप। ये सारे आरोपित कथन। वो जीव उसकी जाति को पहचानता है। अब देखो, एक तत्व की भूल में सातों तत्व की भूल होती नहीं। ये तो हमें निर्जरा की भूल हो गई, निर्जरा की नहीं हुई, आश्रव की भी हो गई। तो बंध का कारण, अगर आश्रव को आश्रव समझता तो शुभ भाव में बंध, शुभ भाव से निर्जरा नहीं समझता। जो संतरा के नाम से मौसमी ले आया, तो वो मौसमी को तो जानता है कि मौसमी भी नहीं जानता और संतरा भी नहीं जानता। ख्याल में आई बात? ऐसा। अब देखो कितनी बढ़िया बात कही है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कल का एक पैराग्राफ रिपीट कर ले रहे। यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो, उसके अनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा? अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण ठहरे, निर्जरा के कारण ठहरे। निर्जरा का कारण कौन है? शुद्ध परिणाम। और शुभ अशुभ क्या है? बंध के कारण। अब आगे प्रश्न आ रहा है, तत्वा सूत्र में तपसा निर्जरा च ऐसा कैसे कहा है? तप से निर्जरा होती है। अब वही वही वाली बात है, परिग्रह शब्द बोलो तो हमें परद्रव्य दिखाई दे रहे, ऐसी तप बोलो तो भूख प्यास दिखाई दे रही। तो भैया ये तेरी समस्या है। क्या बोला? परिग्रह जीव की परिणति है, परिग्रह बाह्य पदार्थ थोड़ी है। तेरी परिणति में मूर्छा है तो उन पे आरोप है, और तेरी परिणति में मूर्छा नहीं है तो उन पे कोई आरोप नहीं। ऐसी कौन सी दुनिया में चीज है जिसका नाम परिग्रह है? ऐसी कोई चीज होती है जिस, सुनो, ये परिग्रह है। सब तो चेतन अचेतन पदार्थ है। परिग्रह नाम की कोई दुनिया में चीज है? अगर वो चीज परिग्रह के नाम से हो तो फिर वो मुनिराज का ही परिग्रह बने कि भैया वो तो परिग्रह है। फिर तो केवली परमात्मा लोक लोक को जानते हैं, तो जानने से उनका भी परिग्रह बन जाए। तो परिग्रह नाम की दुनिया में तो कोई चीज नहीं है। तेरी परिणति में पर से लाभ हानि की बुद्धि है, ये मूर्छ परिग्रह है।
ऐसे ही तप के नाम से हमें क्या सेटेड है, तप के नाम से रूढ़ी वाली स्वाध्याय में तप मतलब तपना। अब ये जो नाम रखे जाते हैं, जैसे रत्नत्रय, रत्न नाम रखे, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य का नाम रत्न क्यों रखा? इसलिए रखा कि दुनिया में लोगों को रत्न प्रीशियस दिखते हैं, उनकी महिमा आती है, सो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य का नाम रत्न रख दिया। ऐसे सोने को जब अग्नि में तपाते हैं तो उसकी अशुद्धि मिटती है, तो ऐसी ज्ञान जब स्वभाव का आश्रय करता है तो वो राग द्वेष की अशुद्धि मिटती है, तो उसका नाम तप रख दिया। और उसी के पैरेलल में वो क्षुधा, वो क्या बोलते हैं, भूख प्यास का निरोध दिखाई देता है, तो उसको व्यवहार से तप कह दिया। तो निश्चय तप तो ये जानता नहीं, निश्चय तप तो आनंद रूप हुआ। अरे अशुद्धि से दुख था और अशुद्धि मिटी तो क्या होएगा? सुख। तो तप सुख चीज है कि दुख चीज है? तप की चर्चा निर्जरा में की है, तो निर्जरा तो सुख की वृद्धि है, तो तुम्हें तप कष्टदायी क्यों दिख रहा? निर्जरा तत्व की भूल। क्या बोला? तप की चर्चा किसके अंदर की जा रही है? निर्जरा के अंदर। और निर्जरा क्या चीज है? भाव निर्जरा क्या चीज है? सुख की वृद्धि। तो तप होने पर सुख की वृद्धि हुई कि कष्ट हुआ? ख्याल में आ रही है बात? तो तुम्हें कष्टकारी क्यों दिखाई दे रहा? तप से निर्जरा होती है, स्वभाव के आश्रय से सुख प्रकट होता है, जितना सुख होता है उतनी निर्जरा हो जाती है। ख्याल में आई बात? ऐसा सो कह रहे हैं। अब दूसरी परिभाषा है, क्या परिभाषा? तप की परिभाषा क्या है? इच्छा निरोधस तप। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, है ना? तो अब ये भी सुख रूप हुआ, ये परिभाषा भी सुख रूप हुई। क्यों? इच्छा की उत्पत्ति ही दुख है, एनी इच्छा की उत्पत्ति दुख है। क्या कहा? और हमें इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही, तो क्या हुआ? सुख हो गए। तो उस सुख का नाम तप है। अब सुनो, बहुत बहुत गंभीरता से सुनना। भोजन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, वो क्या है? सुख के दुख? जल्दी बोलो, अनम्यूट करके। भोजन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, दुख है। बिना दुख के उत्पन्न होएगी? दुख हुआ। अब दुख नहीं लगता, अब वो सेकेंडरी है, आदत ही पड़ गई। अब ये पता ही नहीं चल रहा कि भूख की इच्छा उत्पन्न हो तो वो दुख है। बहुत चीजों की हैबिट ही हो जाती है ना, लगता ही नहीं है ये कोई दुख है। तो भोजन करने का भाव अपने आप में दुख है। सुनना बहुत ध्यान से। और भोजन नहीं करने का भाव सुख है कि दुख है? बोलो। ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, आज हम भोजन नहीं करेंगे, तो ये परिणाम सुख है कि दुख है? सुख रूपी है, भूलता नहीं। ये भी दुख है। ये तीव्र दुख है, ये मंद दुख है, दोनों में दुख है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। भोजन करें कि भोजन नहीं करें, दोनों ही भाव नहीं उत्पन्न हुए, हमने तो स्वभाव का आश्रय। ख्याल में आई बात? इसका नाम है निर्जरा। इस तप से निर्जरा होती है। क्या बोला? प्रणति स्वभाव सन्मुख हुई, न करने का भाव उत्पन्न हुआ, न नहीं करने का भाव उत्पन्न हुआ। तो क्या हुआ? ये दोनों इच्छा का शुभ अशुभ दोनों ही इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, तब क्या हुआ? निर्जरा हो गई। अब और सुनो ध्यान से। भोजन करने के भाव में
ये भाव कैसा भाव है? भोजन करने का भाव कैसा भाव है? अशुभ भाव। तो अशुभ भाव से पाप बंद होएगा। और भोजन नहीं करने का भाव कौन सा भाव है? अशुभ, शुभ कि वीतराग? बोलो, आज हमें भोजन नहीं करना, तो ये कौन सा भाव है? शुभ कि अशुभ कि वीतराग? शुभ शुभ भाव है। तो शुभ भाव से बंद होगा कि निर्जरा होगी? शुभ भाव से शुभ बंद होएगा। ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। ज्यों का त्यों का जान रहे? भोजन नहीं करने का भाव जो इटसेल्फ दुख रूप था, उसको हमने सुख समझ लिया। ये संवर तत्व की भूल हो गई। जो शुभ भाव का कारण था, उसको उसको निर्जरा का कारण जान लिया। ये निर्जरा तत्व की भूल है। और आश्रम की भी भूल होगी। तूने शुभ भाव को शुभ नहीं जाना। ख्याल में आ रही है बात? अभी मोक्ष तत्व में है ना, अभी मोक्ष तत्व में तो और है ना, पर कच्चे उड़ जाएंगे। इनके भाव ग्रहण होना बहुत बड़ी बात है। देखो, मैं एक लाइन पढ़ के बता रही हूँ। मोक्ष तत्व तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। अब क्या गलती है? और सुनो, वहां जन्म मरण रोग क्लेश रूप दुख दूर हुए। हाँ, तो सही तो है। सिद्ध भगवान को जन्म मरण होता है? रोग दुख क्लेश होता है उनको? नहीं होता। ठीक है। अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानना, लोकालोक का जानना हुआ। हाँ, सही तो बात है। और त्रिलोक पूज्य हो गए इत्यादि रूप से उनकी महिमा जानता है। सुनो, सो सर्व जीव के दुख दूर करने की, गे को जानने की, पूज्य होने की इच्छा है। तो इसमें फर्क क्या हुआ? आफ्टर ऑल, आप पूज्यता के कारण, दुख दूर हो जाने के कारण रोग शोक मिट जाए। शरीर तो रहे, रोग शोक मिट जाए। मिथ्यात्व पकड़ में आ रहा है? सब हमको बहुत ये कहे, ओ हो ये तो परम पूज्य। उसके ज्ञान में शुद्धात्मा नहीं है। ये मोक्ष के अन्यथा स्वरूप में ये वाली बात की है। तुझे मोक्ष की इच्छा है तो भी तुझे तप नहीं। क्या बोला? मैं जो हूं वो हूं ना। मैं अभी ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। मोक्ष की पर्याय हो, संवर की हो, आश्रव की हो, जब भिन्न जान लिया, स्वरूप समझ लिया, तो अब क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? बोलो। एक एक का उपादेय का निर्णय पूर्व में होता है। सारे भेदों की चर्चा एनालिसिस के टाइम होती है। अब एनालिसिस के समय पूरा करो, कौन है, कौन उपादेय, कौन ग्रहण करने योग्य उपादेय, कौन प्रकट करने योग्य उपादेय, खूब नक्की करो। आश्रभूत उपादेय कौन है? त्रिकाली ध्रुव। और त्रिकाली ध्रुव मतलब व्हाट डू यू मीन बाय त्रिकाली ध्रुव? चित परम अकर्ता नाम। तो अब परम अकर्ता को क्या क्या उपादेय है? क्या चाहिए परम अकर्ता को? परिपूर्ण को क्या चाहिए? संवर निर्जरा के मोक्ष। तो कुछ नहीं चाहिए। क्या बोला? जो कुछ नहीं चाहिए वाले को सब मिलता है। संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है, मोक्ष भी होती है। क्या कहा? मोक्ष को चाहने वाले को सूक्ष्म लोभ में विचार करो। सूक्ष्म लोभ में ऐसे मुनिराज को क्या बचता होएगा 10वें गुणस्थान में? कौन सा लोभ बचता होएगा? पत्नी बच्चे दुकान मकान तो पहले खत्म हो गई कहानी 6वें 7वें में। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट ही हो गया। अब क्या बचता होगा सूक्ष्म लोभ में? सोचो। वही बचती होगी मोक्ष की इच्छा। जब तक वो मोक्ष की इच्छा भी बाकी है, जब तक, तब तक मोक्ष नहीं होएगा। और तो कोई लोभ बचा नहीं उनको। ख्याल में आ रही है? तुम मोक्ष क्यों चाहते बताओ?
आप मोक्ष को क्यों चाहते हो? क्योंकि वहां पर खांसी और जुकाम नहीं है। यही पढ़ा रहे बच्चों को। मोक्ष में मोक्ष का सुख बताने के लिए मजबूरी है। मोक्ष का सुख बताने के लिए कैसे बताएंगे? देखो, रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, बच्चे नहीं पालने पड़ेंगे, कोई को खिलाना नहीं पिलाना नहीं, ना नौकरी करनी पड़ेगी, ना पैसे कमाने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ नहीं करना पड़ेगा? हाँ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और फिर आनंद कहाँ से आएगा? कि आनंद बहुत होएगा। तो उसने अपने ज्ञान में से कल्पना बना दी कि कुछ ऐसी सेटिंग बन जाएगी, करेंगे कुछ नहीं और लग्जरी पूरी। उसका नाम मोक्ष है। अच्छा, तुम अभी क्या करते हो? अभी रोटी बनाते हो, बच्चे पालते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, नौकरी करते हो, धंधा अभी क्या करते हो? मोक्ष की बात बाद में करें। अभी क्या करते हो? बोलो। अरे, अभी मुक्त स्वरूप हूं ऐसा जानकर मानो मिला मोक्ष ही हो। पंडित साहब ने क्या लिखा है? मुक्त स्वरूप हूं ऐसा जाना मानो हमें तो मोक्ष ही मिल गया, वो आएगा तब आता रहे। अभी मिल गया मोक्ष। वो मैंने रोटी बनाई नहीं आज तक, मैंने किसी को पढ़ाया नहीं आज तक। अभी तो पढ़ा तो रही है सीधे सीधे, और कह रही है पढ़ाया नहीं। अरे, जो पढ़ा रहा है वो मैं नहीं। शरीर की क्रिया हो रही है, वचन की क्रिया हो रही है, ये मैं नहीं हूँ। बचान और पढ़ाने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो भी मैं नहीं। यहाँ बॉस विराजमान है। आई एम द बॉस। क्या बोला? शहंशाह अपने असंख्यात प्रदेशों के सिंहासन पर विराजमान है। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? नहीं, मैं जानता हूं। अरे, मैं जानने वाला भी नहीं। जानने वाला वॉचमैन है, मैं बॉस हूँ। क्या बोला? उनने ऐसा कह दी तुम्हारे बारे में। उनने कह बॉस के बारे में कौन कुछ जानते हैं? हमको तो ज्ञान दी इधर दीनता है, हम तो ध्रुव है। पंडित साहब बोले मजबूत ज्ञाता हूं, मजबूर ज्ञाता नहीं। मजबूत ज्ञाता। अब कछु नहीं समझ, सही बात है, अपन तो ज्ञाता है। ऐसे वाला ज्ञाता नहीं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूत ज्ञाता। ख्याल में आई बात? ये अभी अपन ने इतनी सी चर्चा की है, समय तो हुआ है ना? ऐसे विचार करना, समाधान की बस 2 लाइन पढ़ रहे हैं। शास्त्र में इच्छा निरोध तप ऐसा कहा है, इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो अशुभ अशुभ इच्छा दोनों, शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो, वहां निर्जरा है, इसलिए तप से निर्जरा कही। क्या बोला? शुभ और अशुभ दोनों। मैं पढ़ूं ये भी नहीं और पढ़ाऊं ये भी नहीं, अपने स्वरूप में मग्न है। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? इसका नाम निर्जरा है। न भोजन करने का भाव आया, न नहीं करने का भाव आया, न चलने का भाव आया, न बैठने का भाव आया, न बोलने का भाव आया, न मौन रहने का भाव आया। एक शुभ भाव है, एक अशुभ भाव है। और निर्जरा संवर निर्जरा तत्व है, निर्जरा तत्व है ये। मंद कषाय रूप परिणाम में वो कषाय है ना, आफ्टर ऑल। सुनो, वो वो जो खाने का भाव है ना, सुनना ध्यान से, सुनो बहुत ध्यान से, आखिरी बात। जो खाने का भाव उत्पन्न हुआ है ना, वो तीव्र कषाय है। उसी की मंदता है नहीं खाने का भाव। क्या बोला? जो खाने का परिणाम है ना, उसी की मंदता है नहीं खाने का भाव। अब सुनो, उसको साइंस से देखो। पेट में वो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन ऐसा हो रहा है ना, जठराग्नि तीव्र हो रही है तो भूख लग रही, और जठराग्नि मंद है तो खाने का भाव ही नहीं होएगा। तो जिस समय अपन खाते नहीं है उस समय निर्जरा चलती रहती है।
और समझ ये रहे हैं कि हम खाते नहीं हैं, तो निर्जरा चलेगी? और मिथ्यात्व की निर्जरा नहीं होगी, दूसरी निर्जरा की तो बात कहाँ चली। क्या कहा? साइंस समझ में आ रही है? ये देह से रिलेटेड। और भोजन नहीं करने की आदत पड़ जाती है, बहुत लोग होते हैं एक टाइम खाते हैं, तो उससे निर्जरा होती है। ऐसा निर्जरा तो स्वभाव के सन्मुख होने वाली परिणति में जो स्वाभाविक आनंद आता है उसका नाम निर्जरा, उसका नाम है तप। तो तप कठिन नहीं है, तप आनंद रूप है। तप में तपना पड़ता है। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की। अब वो पढ़ पढ़ के वही चढ़ जाते। क्या उनको क्या कहना है? उनको तो ये कहना है करते तपशैल नदी तट पर। उनका मतलब है वे इतने आनंदित हैं कि सर्दियों में नदी हो, गर्मियों में पहाड़ हो, बारिश में पेड़ के नीचे हो, वे तो आनंद में है। तो दुनिया ने क्या समझ लिया कि अगर हम मच्छर को कटवाएंगे और बैठे रहो मौन, मच्छर काटते रहे, मैं तो क्या आया हूं, तो निर्जरा हो जाएंगे। तो मच्छर के काटने को सहन करने से निर्जरा होती है, तप होता है। धूप में खड़े रहने से तप होता है। नदी में आधे डूब जाओ और आधे बाहर निकल जाओ और ऐसे ऐसे करते रहो हलन से धरन से, तो तप होता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ये तो सारे उसको कष्ट रूप दिखाई दे रहे हैं। तो फिर क्या बोलिएगा, भैया हमें नहीं करना था, हमें सम्यक दर्शन तो चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, पर मुनि दशा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए, हाँ चाहिए। मुनि भैया तब तो बहुत कठिन है, मुनि कौन बने? और मोक्ष, मोक्ष ठीक है मगर खांसी और जुकाम नहीं है। समझ में आ गई बात? ये रहस्य है, ये तत्व ज्ञान है, ये ऐसे होता है तत्व ज्ञान। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमः सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता जय। जय जिनेन्द्र सब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।